हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। अपना जंगल छोड़कर वो सभी पक्षी आज ही उस जंगल में आए थे। सबके पास अपने अपने भोजन के बैग तो थे, परंतु अब उन्हें यहाँ इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाने थे। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, समय थोड़ा है। आज की रात तो हमें खुले आसमान तले ही गुजारना होगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। आप ठीक ही कह रहे हो, एक रात तो हम गुजार ही लेंगे। वो सब अपने अपने भोजन के बैग अपने सर तले रखते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कालू जी, आज सारा दिन हवाएं चल रही थी, इसलिए आज की रात तो बहुत ठंडी होगी। जल्दी से अंगीठी में आग सुलगा दो। मैं अभी आग सुलगा देता हूँ। मुझे तो ऐसी ठंड की रातें बहुत सुंदर लगती हैं। फिर कालू कौवा अपने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, हवा और भी तेज हो जाती है और ठंड और भी बढ़ जाती है। पहले तो वे सभी दोस्त एक दूसरे से सोने का नाटक करते रहते हैं। फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो चिड़िया सबसे पहले उठकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, क्या सोए हुए हो? मेरी तो ठंड से जान जा रही है। ऐसे हालात में नींद कहाँ आती है? मैं तो मर जाऊंगा। आज पहली ही रात इस जंगल में मेरी आखिरी रात होगी। चिड़िया बहन, कबूतर सच कह रहा है। आज की रात जिंदा रहेंगे तो फिर ही कल घर बनाएंगे ना। मुझे तो लग रहा है हम सब आज रात ही ठंड से मर जाएंगे। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर से निकलती रोशनी पर जाती है। दोस्तों, वो देखें, सामने किसी पक्षी ने अपने घर में आग जला रखी है। चलो हम आज की रात उस पक्षी को हमें अपने घर में रखने की विनती करते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा खिड़की से पूछता है, बताओ बताओ, क्या बात है पक्षियों, कौन हो तुम? हम आज ही इस जंगल में आए थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी ठंड है। प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख ले। हम कल सुबह होते ही अपने लिए घर बना लेंगे। कालू तो खामोश रहता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी पीछे से बोलती है, कालू पीछे हटो, मैं देखती हूँ इन्हें। अच्छा, तो क्या रात गुजारनी है हमारे घर में? जी जी आंटी जी। चुप कर जाओ गंदे कबूतर, मैं तुम्हें क्या आंटी नजर आती हूँ? आंटी के बच्चे। सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। अगर मेरे घर में रहना है तो पहले तुम में से कोई मुझे गाना सुनाए। गाना तो नहीं आता हमें। नहीं, मैं सुनाता हूँ। अगर किसी भी तरह कवि जी आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। फिर तोता गाना गाता है, कौवी कितनी प्यारी सुंदर आँखों वाली, कौवा कितना प्यारा तेज चोंच वाला। तोता ऐसे गोरी को गाना सुनाता है। अपनी तारीफ सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। कौवी जी, प्लीज, ठंडी हवा हमें मार देगी, हम पर दया करो, दरवाजा खोलो और हमें अपने घर में आ लेने दो। ऐसे कैसे? अभी तोते ने गाना सुनाया है, अभी तो कबूतर तुम्हारा डांस भी देखेंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे। कबूतर भैया, जैसा आता है वैसा ही करो, किसी तरह ये कौवे हमें अपने घर में रख ले। परंतु चिड़िया, जैसा मैंने गाना सुनाया है तुम भी ऐसा ही डांस दिखा दो यार, जिंदगी का मसला है। फिर कबूतर एक टांग पर खड़ा होकर डांस करता है, जिसे देख कौवा और कौवी जोर जोर से हंसते हैं। अब तोता गाना गाए और कबूतर करे डांस और चिड़िया तुम दोनों को देखती रहो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी खिड़की बंद कर लेती है। ये कौवी तो बहुत जालिम है, ये हमें अपने घर में नहीं रखेगी। यार सच बताऊं तो डांस करने से मेरी ठंड थोड़ी कम हो गई है। वो वापस उसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और बातों बातों में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी को देखते ही ठंड भाग जाती है। वो सब दोस्त अभी तक सोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रात तो जाग कर गुजारी थी। उठो उठो दोस्तों, हम बच गए। चलो अब जल्दी से हम अपने लिए
लेते हैं। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। सुनाओ भी, रात कैसे गुजारी? जैसे भी गुजारी, तुम्हें इस बात से क्या? चल भाग यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कबूतर, ये जंगल हमारा है और इन थैलों में क्या है? इनमें हमारा भोजन है। हम पिछले जंगल से अपना भोजन लेकर आए हैं। समय जाया ना करो दोस्तों, चलो जल्दी से शाम होने से पहले पहले अपना घर बनाएं। फिर वो सब दोस्त अपना घर बनाने में लग जाते हैं। गोरी, क्यों ना इन पक्षियों की भोजन की थैलियाँ उठाकर अपने घर में ले जाएं। कालू मेरा सुंदर पति, कितना क्यूट लगता है जब तू ऐसी बात करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी उन पक्षियों का भोजन उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कालू जी, इतना भोजन तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सारा ठंड का मौसम मौज करेंगे, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। अगर वो पक्षी अपना भोजन लेने आए तो हम घर का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। घर तो गया बंद, चलो अब अपना भोजन उठा लाएं। ये हमारा भोजन कहाँ गया? ये जरूर वो दुष्ट कौवे ही उठा कर ले गए होंगे। चलो हम उनके घर जाते हैं और अपनी भोजन की थैलियाँ वापस लेते हैं। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन लेने वाला, हम नहीं देंगे, चल भाग। गौरी उन्हें ऐसे भगा देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। जो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था वो सब खाते हैं और अपने गरम गरम घर में सो जाते हैं। कौवों का घर पुराना था और भोजन के 3 थैलों के बोझ से उनका घर एक तरफ को झुक जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है। हाय कालू, मेरा पंख टूट गया। मेरी टांग इस बड़ी लकड़ी के नीचे है। अगर पता होता कि हमारा घर इतना कमजोर है तो हम भोजन की सारी थैलियाँ ना चुरा कर लाते, एक से ही काम चला लेते। वो सारी रात रोते रहते हैं और फिर सुबह दूसरे पक्षी उन्हें उनके टूटे हुए घर से बाहर निकालते हैं। कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोते से बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ भुलाकर उनकी मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहिए।